हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट विजिट नहीं किया हो जिसमें अपन ने रिप्रोडक्शन और उसके टाइप के बारे में देखा था, तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। पार्ट सेकंड में अपन स्टार्ट करने वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। देखो, इसकी जो डेफिनेशन थी वो ऐसे तो अपन पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार वहीं से स्टार्ट करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन, जिसमें ये सारे फीचर होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और फीचर क्या है कि सिंगल ऑर्गेनिज्म होगा वो पार्टिसिपेट करेगा, दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जो होगा विद और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन होगा। गैमेट बन भी सकते हैं और गैमेट नहीं भी बन सकते। जनरली गैमेट नहीं बनते। पार्थिनोजेनेसिस का एक मैंने केस बताया था जिसमें गैमेट बनते हैं, और उस गैमेट में मतलब पार्थिनोजेनेसिस होता है, मतलब अनफर्टिलाइजेशन जो होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। तो विद और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। लेकिन अगर गैमेट बनते भी है तो गैमेटिक फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या होता है, करेक्टर होता है। मियोसिस भी नहीं होगा, और मियोसिस नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, मियोसिस में एक स्टेप में क्रॉसिंग ओवर होता है, तो वो भी नहीं होता है। तो ना तो गैमेटिक फ्यूजन होता है ना क्रॉसिंग ओवर होता है, और इन दो पॉइंट की वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन भी नहीं होता। ठीक है, और वेरिएशन नहीं होगा तो जो ऑफ स्प्रिंग होगी, ऑफ स्प्रिंग किसे कहा था अपन ने, जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसे क्या कहा था, ऑफ स्प्रिंग। तो जो ऑफ स्प्रिंग होगी वो मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली आइडेंटिकल होगी, किसके, पेरेंट के। तो और ऐसे ऑफ स्प्रिंग को अपन क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे फीचर जिस रिप्रोडक्शन में हो उसे अपन क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन में होता है उसको भी देखते हैं। जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अपनी एनसीईआरटी 5 किंगडम सिस्टम को फॉलो करती है, और 5 किंगडम सिस्टम के हिसाब से किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, सिंगल सेल के होते हैं। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, और उनमें कौन सा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, फंगाई में भी, फंगाई में सेक्सुअल भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है, लेकिन एसेक्सुअल होता है। और प्लांट और एनिमल्स जो जनरली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं उनमें भी कौन सा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो वैसे देखा जाए तो ये 5 के 5 किंगडम में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पांचों किंगडम में नहीं होता, लेकिन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन 5 के 5 किंगडम में हो रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, पहले भी पूछा जा चुका है और फिर पूछ सकते हैं कि वाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग जो होती है उसे क्लोन कहते हैं। अपनी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफ स्प्रिंग बनती है उसे क्लोन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लोन क्यों कहते हैं, तो अपन किस पैटर्न में आंसर लिखेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन होता है, और इसमें ऑफ स्प्रिंग जो बनती है उसमें विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 ऑर्गेनिज्म, 2 ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे। 2 ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो उनसे गैमेट बनकर फ्यूज नहीं होंगे, और गैमेटिक फ्यूजन नहीं होगा, मियोसिस नहीं होगा। इन दोनों प्रोसेस से ही वेरिएशन आती है, और ये दोनों ही प्रोसेस नहीं हो रही तो कोई वेरिएशन नहीं आएगी। और वेरिएशन नहीं आएगी तो एज अ रिजल्ट ऑफ स्प्रिंग आर मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली आइडेंटिकल। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब जैसे बाहर से फीचर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के हिसाब से भी वो पेरेंट के हूबहू सेम होगा, और जेनेटिकली भी, क्योंकि किसी और ऑर्गेनिज्म का तो जेनेटिक मटेरियल आए नहीं, एक ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल से ही वो बन गया है। तो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली ऑफ स्प्रिंग क्या होगी, पेरेंट के जैसी होगी। और ऐसी ऑफ स्प्रिंग को क्या कहते हैं, क्लोन। जितनी ऑफ स्प्रिंग बनेगी वो सब आपस में भी मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होगी, एज वेल एज वो अपने पेरेंट के भी सिमिलर होगी। ऐसी ऑफ स्प्रिंग को क्या कहते हैं अपन, क्लोन कहते हैं। कोई तकलीफ नहीं आता, आगे बढ़ते देखो। फिर है मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अपनी बुक में जो एसेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन दे रखे हैं उनको देखते हैं। एक दे रखा है फिजन। फिजन जो होता है वो 2 तरीके से अपन देखेंगे, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। देखो, आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ के बारे में सिर्फ नाम लिखा हुआ है, कुछ के बारे में डायग्राम दे रखा है। मैं अच्छे से आपको एक एक करके सारे कराऊंगा, और आप अच्छे से सुनना। इससे ज्यादा एक्स्ट्रा करने की कोई नीड नहीं। देखो, इससे ज्यादा भी कराया जा सकता है, लेकिन आपके 12th स्टैंडर्ड में एज वेल एज आपके नीट लेवल में भी ये काफी होगा। तो देखो, एक है फिजन। फिजन जो होता है वो 2 तरीके से होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। सेकंड है बडिंग। बडिंग भी अपन 2 तरीके से देखेंगे। पहले तो बडिंग को अपन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में अलग अलग देखेंगे। फिर मल्टीसेलुलर में भी अपन 2 तरीके से देखेंगे, एक्सोजीनस और एंडोजीनस क्या होती है अभी अपन डिस्कस करेंगे। एक स्पोर फॉर्मेशन
स्पोर बहुत सारे तरह के बन सकते हैं, लेकिन अपनी बुक में दो दे रखे हैं, एक जू स्पोर और एक कॉर्निडिया। इन दोनों के बारे में देखेंगे। एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको अपन आज की वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अलग से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे एक वीडियो और बनाएंगे। और फ्रेगमेंटेशन भी एक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अपनी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा तो अपन इसको थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो ये अपने मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने दे रखे। सबसे पहले लेते हैं फीजन। देखो फीजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो फीजन क्या होता है? जनरली फीजन जो होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होगा। किस में होगा? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें फीजन होता है। अब वो एक सेल जो है या तो दो सेल में या दो से ज्यादा, और जनरली जब दो से ज्यादा होती है तो मैनी सेल बनती है। तो या तो एक सिंगल सेल टू सेल में या एक सिंगल सेल मैनी सेल में क्या होती है? स्प्लिट होगी, डिवाइड होगी। ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? फीजन। और फिर वो जितनी भी सेल बनेगी वो हर एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगी। तो स्प्लिटिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और जो कि जनरली कैसे होते हैं? सिंगल सेल के, इनटू टू और मोर पार्ट, देन ईच ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। और फिर वो सेल का जो भी नए, या तो दो बनी है नई सेल या मैनी सेल जो बनी है, वो हर एक क्या करेगी? नया ऑर्गेनिज्म बनाएगी। इसे क्या कहते हैं? फीजन कहते हैं। अब अगर फीजन में एक सेल से दो डॉटर सेल बनती है, जो नई सेल बनेगी उसे क्या कहेंगे? डॉटर सेल कहेंगे। तो एक सेल से जो दो नई डॉटर सेल बन रही है, तो अगर दो बनती है तो बाइनरी फीजन, और बहुत सारी बनती है तो इसे मल्टीपल फीजन कहते हैं। पहले अपन डिस्कस करते हैं बाइनरी फीजन के बारे में। तो बाइनरी फीजन में क्या होता है? इन दिस टाइप सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये सिंगल सेल में ही होता है, तो सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ, दो इक्वल हाफ में डिवाइड होता है। और देखो गौर करने वाली बात है, देखो आप एनसीईआरटी में हर लाइन पे फोकस करें कि एक सेल दो सेल में डिवाइड हो रही है, लेकिन वो दोनों सेल कैसी है? इक्वल। अभी अपन जब बडिंग करेंगे तो बडिंग में भी क्या होगी? एक आउटग्रोथ निकलेगी, तो वहां पर भी एक सेल से बेसिकली दो सेल बन रही है जब बडिंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है। लेकिन वहां जो नई सेल बनती है वो पेरेंट सेल के कंपेयर में स्मॉल होती है, तो वहां जो डिवीजन हो रहा है वो अनइक्वल हो रहा है। इसे अपन बाद में वापस देखेंगे इस पॉइंट को। अभी के लिए ये याद रखें कि बाइनरी फीजन में जो दो सेल बनती है वो दोनों सेल कैसी होती है? इक्वल होती है। तो जो सेल होगी वो डिवाइड होगी टू इक्वल हाफ में, एंड ईच रैपिडली ग्रो इनटू एडल्ट। और जो दो बनी है वो रैपिडली, बहुत जल्दी से ग्रो करके एडल्ट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इट अकर्स इन टू स्टेप। अब ये जो होगा वो दो स्टेप में होगा। पहले जो सेल होती है उसके अंदर का न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है, इसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन। और फिर जब एक बार न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाएंगे तो उसके चारों तरफ जो होगा साइटोप्लाज्म जो होगा वो डिवाइड होगा, इसे कहेंगे साइटोकाइनेसिस। तो पहले होगा कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है। अब ये किस किस में होता है? बाइनरी फ्यूजन जो होता है जनरली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, और सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म कहां होते हैं? मोनेरा में और प्रोटिस्टा में होते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ साइटोकाइनेसिस। अब जो साइटोकाइनेसिस हो रही है वो कैसे हो रही है? तो अगर साइटोकाइनेसिस होने का मतलब जो सेल का डिवाइड होने का है वो कुछ पैटर्न ही नहीं है। ये जनरली तब होता है जब सेल का भी कुछ पैटर्न ना हो। तब अगर एक सेल से दो सेल बनती है तो उसे अपन क्या कहते हैं? सिंपल बाइनरी फ्यूजन या इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन। जैसे अमीबा में होता है, अमीबा का खुद का भी कुछ शेप नहीं होता, तो अपन को पता ही नहीं चल रहा कि वो जो सेल डिवाइड हो रही है वो किस तरह से हो रही है, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल हो रही है या ऐसे ट्रांसवर्स हो रही है। ये तो तब पता कर पाए जब सेल का भी कुछ एक फिक्स मतलब ओरिएंटेशन हो। तो अमीबा का तो होता नहीं है। तो अमीबा में जो बाइनरी फ्यूजन होता है उसे कहते हैं सिंपल बाइनरी फ्यूजन या इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन। एक होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन जो पैरामीशियम में होता है। पैरामीशियम कैसा होता है? स्लीपर एनिमलक्यूल, अपने जैसे अपने जूते जो होते हैं उनके शेप का होता है, ठीक है। अभी इसका डायग्राम से समझेंगे अपन। और वो जैसे मान लो ये पैरामीशियम है तो ऐसे डिवाइड होता है, ट्रांसवर्स डिवाइड होगा, दो टुकड़े होंगे, ठीक है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, ये किस में होता है? यूग्लिना में। यूग्लिना में जैसे मान लो ये यूग्लिना है तो यहां से वो दो पार्ट में क्या होगा? स्प्लिट होगा। इसे अभी अपन डायग्राम से समझेंगे, ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम से समझ लेना है और ये पॉइंट याद रखना है। तो बाइनरी फ्यूजन में एक सेल से क्या बनती है? दो, दोनों सेल कैसी होती है? इक्वल होती है। अब ये दो सेल कैसे हो रही है उसके बेसिस पे बाइनरी जो फ्यूजन होता है वो तीन तरीके का होता है। इरेगुलर या सिंपल किस में होता है? अमीबा में। ट्रांसवर्स किस में होता है? पैरामीशियम में। लॉन्गिट्यूडनल किस में होता है? यूग्लिना में। इसके अलावा भी और भी ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फ्यूजन होता है, लेकिन ये एग्जांपल अपनी बुक में दे रखे तो अपन ये याद करें। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। पहले तीनों को डायग्राम से समझेंगे
और फिर फिजन का सेकंड टाइप समझेंगे जो कि क्या है, मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अपन, देखो ये है अमीबा में बाइनरी फिजन। अब क्योंकि अमीबा का कुछ शेप नहीं होता, यही वजह है कि अपन ये नहीं कह सकते कि बाइनरी फिजन किस ओरिएंटेशन में हो रहा है, और इसीलिए इसे सिंपल बाइनरी फिजन या इरेगुलर बाइनरी फिजन कहते हैं। ये दूसरा है पैरामीशियम में। तो पैरामीशियम में जो बाइनरी फिजन होता है वो उसकी सेल के ओरिएंटेशन के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होता है, यहां से कट हो रहा है, देखो यहाँ बीच में से कट होकर दो डॉटर पैरामीशियम बन रहा है। ये कैसा बाइनरी फिजन होगा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होगा। एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर देता हूं, पैरामीशियम जो होता है उसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस और एक माइक्रो न्यूक्लियस। यही वजह है यहाँ दो दो बार ऐसे आपको हर में दो दो स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक मैक्रो न्यूक्लियस है और एक माइक्रो न्यूक्लियस है। फिर तीसरा अपने यूग्लिना। यूग्लिना जो होता है ये उसका सेल का ओरिएंटेशन है, और इस सेल के लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में देखो यहां से ये क्या हो रहा है, दो में डिवाइड हो रहा है, तो ये कैसा हुआ, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन जो है वो तीन तरीके से हो सकता है, सिंपल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। सिंपल का एग्जांपल अमीबा याद रखना है, ट्रांसवर्स का पैरामीशियम और लॉन्गिट्यूडनल का यूग्लिना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो था बाइनरी फिजन के बारे में। एक होता है मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन क्या होता है, पहली चीज तो मल्टीपल फिजन होता है अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म में, और ये होता है इनमें अनफेवरेबल कंडीशन में। जब कंडीशन ऐसी हो जिसमें ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाए, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है। तो मल्टीपल फिजन के केस में क्या होता है, अमीबा जो होता है अपने सूडोपोडिया जो है विड्रॉ कर लेता है और एक ऑलमोस्ट सर्कुलर जैसे शेप में कन्वर्ट हो जाता है, और क्या करता है, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है जो कि न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ 3 लेयर्ड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है, जिसे क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो बहुत सारे सेगमेंट में टूट जाता है और बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, दो नहीं बनते, मैनी डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, और यही वजह से क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन। और हर डॉटर न्यूक्लियाई के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है। ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसे कहते हैं सूडोपोडियोस्पोर, और ये सिस्ट से कवर रहते हैं। जब तक अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी ये ऐसे ही रहेगा, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी ये सिस्ट जो होगी वो ब्रेक हो जाएगी, और ये अंदर से जो सूडोपोडियोस्पोर है वो बाहर रिलीज हो जाएंगे और न्यू डॉटर अमीबा बनाएंगे, सॉरी न्यू अमीबा बनाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये अपने किसके बारे में था, फिजन। फिजन के दो टाइप हो सकते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन तीन तरीके से हो सकता है, सिंपल, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, और मल्टीपल फिजन इस तरीके से। ठीक है, और मल्टीपल फिजन का भी एग्जांपल अपन ने क्या लर्न किया है, अमीबा। एक और चीज, अपनी एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है, उस लाइन का मतलब है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें सेल डिवाइड होना बोलूं या रिप्रोडक्शन बोलूं, एक ही बात है। ये कि ये लाइन आपके 11th एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में भी दे रखी है। देखो, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है उसमें जब सेल डिवाइड होगी तो एक सेल से कितनी बनेगी, 2 सेल बन जाएगी। और रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक और नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट मतलब बनाता है। अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म तो एक सेल का ही होता है, जब एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनाती है तो एक को अपन पेरेंट जैसा मान ले और एक को अपन डॉटर मान ले, तो 1 से 2 बन गए ऑर्गेनिज्म। तो इसी को ही अपन रिप्रोडक्शन कहेंगे और उसी को ही अपन सेल डिवीजन कहेंगे। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन एक ही बात होती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए, ये मैंने यहाँ नीचे लिख दिया कि फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इक्वल टू रिप्रोडक्शन। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो नेक्स्ट अपना जो है वो है बडिंग। तो देखो, जो फर्स्ट था अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड, वो अपना क्या था, फिजन, जिसे अपन ने 2 तरीके से किया, मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन। नेक्स्ट जो है वो बडिंग। बडिंग में क्या होती है कि ऑर्गेनिज्म चाहे जो सिंगल सेल का हो या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, पहले तो ये दोनों में होता है, जबकि फिजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, अब बडिंग के अंदर क्या होगा, एक आउटग्रोथ निकलेगी जिसे अपन क्या कहेंगे, बड, और फिर वो बड जो है वो नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होगी, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। अब ये जो है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों में होता है, तो अपन अलग अलग पॉइंट में इसको डिस्कस करते हैं। पहले अपन लेते हैं बडिंग इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बडिंग को समझने के लिए अपन ईस्ट लेते हैं। ईस्ट जो होती है वो क्या होती है, एक सिंगल सेल फंगाई है। अगर आपको पूछे सिंगल सेल फंगस कौन सी होती है तो ईस्ट होती है। ठीक है,
ये अपन ने इस बना दी। अब इसके अंदर क्या होने लगती है, एक आउटग्रोथ निकलने लगती है और आउटग्रोथ से एक और सेल बन गई, मतलब एक और सेल जैसा बन रहा है स्ट्रक्चर। पहले इसके अंदर क्या होगा, यहां पर एक आउटग्रोथ बन जाएगी जिसे अपन बड कहेंगे। फिर ये अंदर क्या होगा, जो न्यूक्लियस होगा वो डिवाइड होने लगेगा और एक जो न्यूक्लियस का जो डिवीजन से जो पार्ट बनेगा वो बड में चला जाएगा और दूसरा पेरेंट सेल में ही रहेगा। ठीक है, और फिर धीरे धीरे ये बड जो है ये सेपरेट होने लगेगी किससे, पेरेंट सेल से, और फिर डी अटैच हो जाएगी। और जब डी अटैच होगी उस समय इसकी साइज जो होगी वो पेरेंट सेल से क्या होगी, छोटी होगी। फिर धीरे धीरे ये ग्रो करके मैच्योर होकर नया ऑर्गेनिज्म बना लेती है। तो इस तरीके से जो डिवीजन होता है उसे अपन बडिंग कहते हैं। अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि इसे अपने बाइनरी फिजन क्यों नहीं कहा, बाइनरी फिजन में भी तो ऐसा ही होता है, डिवाइड ही होती है। तो देखो पहला जो पॉइंट है वो था कि जब अपन ने बाइनरी फिजन कहा था तो उस समय मैंने कहा था कि एक सेल दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है, यहां दो इक्वल हाफ नहीं बन रहे। ये सबसे मेन चीज है, यहां पर एक लार्ज सेल और एक स्मॉल सेल बन रही है और जो पहले जो ग्रोथ निकल रही है वो बड जैसी है, इसलिए इसको बडिंग कहते हैं। तो एक डिफरेंस जो मेनली डिफरेंस है वो है कि यहाँ इक्वल सेल डिवीजन नहीं हो रहा, अनइक्वल हो रहा है, एक स्मॉल और एक लार्ज। जो स्मॉल सेल है वो क्या कहां से बनी है, वो बड से बनी है। ठीक है, तो इस तरीके से सेल डिवीजन जो होता है वो किस में हो रहा है, बडिंग ईस्ट में हो रहा है। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्या है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, किससे, बडिंग से। अब अपन देखते हैं मल्टी सेलुलर में, मल्टी सेलुलर में भी बडिंग प्रोसेस से होता है। अब मल्टी सेलुलर में बडिंग जो होती है वो दो तरीके से होती है, एक एक्सोजीनस और एक होती है एंडोजीनस। एक्सोजीनस का मतलब है कि एक आउटग्रोथ निकलेगी मेन जो ऑर्गेनिज्म होगा उसकी बॉडी के बाहर। इसे अपन इस डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। ये हाइड्रा है, हाइड्रा का ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है और इसके बाहर एक आउटग्रोथ निकल रही है और इस आउटग्रोथ को क्या कहेंगे, बड। धीरे धीरे ये बड ग्रो करने लगेगी साइज में। जब एक प्रॉपर साइज एक्वायर कर लेगी तो यहां से डी अटैच होके इसके पास में ही मतलब नया हाइड्रा बना लेगी। ठीक है, तो इस तरीके से बन रहा है। ये भी बडिंग है क्योंकि आउटग्रोथ निकली थी और क्योंकि वो आउटग्रोथ बाहर की तरफ निकली इसलिए अपन ने इसको क्या बोला, एक्सोजीनस बडिंग। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें बडिंग दो तरीके से होती है, एक एक्सोजीनस और एक एंडोजीनस। एक्सोजीनस क्या होती है, अ स्मॉल आउटग्रोथ फ्रॉम पेरेंट बॉडी डेवलप नॉन एज बड, और आफ्टर जब एक बार आफ्टर अ सर्टेन ग्रोथ, एक बार वो सर्टेन ग्रोथ हो जाएगी, इट सेपरेट एंड फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, हाइड्रा। अब लेते हैं एंडोजीनस बडिंग। एंडोजीनस बडिंग के बारे में अपनी बुक में इस नाम से कुछ नहीं दे रखा, बुक में एक डायग्राम दे रखा है ऐसा कुछ, उसमें लेबलिंग भी नहीं है, और ये डायग्राम दे रखा है जेम्यूल का, और अपने बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है कि स्पंज जो होता है उसमें जेम्यूल से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जेम्यूल बेसिकली किससे बनते हैं, एंडोजीनस बडिंग से बनते हैं। एंडोजीनस बडिंग का मतलब बडिंग जो हो रही है वो कहां हो रही है, सेल के मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर की तरफ हो रही है, बाहर की तरफ आउटग्रोथ जैसा नहीं दिख रहा। तो जो अपने ये किस में होता है, जनरली ये होता है पोरीफेरा, जिनको स्पंज भी कहते हैं, उनमें होता है। उनमें जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है उस केस में क्या होता है, इंटरनल बडिंग होती है, और इंटरनल बडिंग से एक अंदर की तरफ एक इंटरनल बड बन जाती है और उस बड के अंदर बहुत सारी सेल बनेगी और हर सेल को क्या कहेंगे, आर्कियोसाइट्स। तो ये अंदर जो बहुत सारी सेल दिख रही है इनको क्या कहेंगे, आर्कियोसाइट्स। और इसके चारों तरफ देखो दो लेयर है, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन। ये जो अपन ने ऐसे क्रॉस क्रॉस जैसे बनाए हुए हैं ये क्या कहलाते हैं, स्पाइक्यूल्स कहलाते हैं। तो इन सम ऑर्गेनिज्म ड्यू टू इंटरनल बडिंग इंटरनल बड और जेम्यूल बनती है। जो इंटरनल बड बनती है उसी को अपन क्या कहते हैं, जेम्यूल कहते हैं, वो बनती है। जेम्यूल जो होती है उसमें बहुत सारी स्मॉल सेल का ग्रुप है जो दिख रहा है अपन को, और इन हर स्मॉल सेल को अपन क्या कहते हैं, आर्कियोसाइट्स कहते हैं। एक ऊपर की तरफ पोर है जो कि क्या कहलाएगा, माइक्रोफाइल। जनरली ये जो एंडोजीनस बडिंग होती है कब होती है, अनफेवरेबल कंडीशन में। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये सारी सेल यहां से निकल जाएगी और हर सेल जो है वो नया क्या बनाएगी, ऑर्गेनिज्म बनाएगी। तो ये एंडोजीनस बडिंग है, और एंडोजीनस बडिंग में ये एंडोजीनस बड जो बनती है जिसे अपन जेम्यूल भी कहते हैं। तो अपनी बुक में जो जेम्यूल लिखा हुआ है वो बेसिकली किसका एग्जांपल है, एंडोजीनस बडिंग का है। और एंडोजीनस बडिंग किस में होता है, पोरीफेरा या स्पंज में होता है। एंडोजीनस बडिंग के अंदर बहुत सारी सेल होती है, उन्हें क्या कहते हैं, आर्कियोसाइट्स कहते हैं। एंडोजीनस बडिंग जो है उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसे क्या कहते हैं, जेम्यूल कहते हैं। तो ये सारे अपने क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन हो सकते हैं, उनकी सेल का नाम पूछ सकते हैं जो कि आर्कियोसाइट होती।
नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। देखो फ्रेगमेंटेशन के बारे में अपनी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन फ्रेगमेंटेशन भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का एक हिस्सा है, जिसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो स्प्लिट हो जाती है बहुत सारे टुकड़ों में, और हर जो सेगमेंट है वो नया ऑर्गेनिज्म बना देती है। अब आप में से कुछ सोचेंगे कि ये तो फीजन हुआ, फीजन में भी तो टुकड़े ही हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो फीजन जो होता है वो सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो होता है ऐसे टुकड़े हो तो उसे अपन क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन। अगर सिंगल सेल के टुकड़े हो रहे हैं, दो टुकड़े हो रहे हैं तो बाइनरी फिजन, दो से ज्यादा हो रहे हैं तो मल्टीपल फिजन। लेकिन एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के टुकड़े हो तो उसे फिजन नहीं कहेंगे, उसे फ्रेगमेंटेशन कहेंगे, और हर फ्रेगमेंट जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा। और ऐसा होता है एल्गी में होता है, ठीक है, अपने फ्लैट फॉर्म्स में भी होता है, जैसे प्लेटियलमंथीज के जो होते हैं प्लेनेरिया जो है उनमें भी फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। तो ये अपनी बुक में नहीं दे रखा, लेकिन याद रखना है कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन से भी परफॉर्म होता है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट लेते हैं अपन स्पोर फॉर्मेशन। तो देखो अपनी बुक में दो नाम दे रखे हैं कि जू स्पोर जो होता है वो क्लेमाइडोमोनास में बनता है, और कॉनिडिया जो है वो पेनिसिलियम में बनता है, और इन दो मोड से भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये जो दोनों नाम है ये स्पोर फॉर्मेशन के अंदर में आते हैं। अब जो स्पोर फॉर्मेशन है वो भी दो तरीके से हो सकता है। देखो स्पोर फॉर्मेशन के केस में मैनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनती है, या तो वो अंदर बनती है या फिर वो बाहर की तरफ बनती है, और फिर वो क्या होगी, डिस्पर्स्ड होगी, किसी मीडियम से एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, या तो वो वाटर के थ्रू जाएगी या फिर वो एयर के थ्रू जाएगी, किसी ना किसी थ्रू से वो दूसरी जगह जाएगी और वहां पे न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगी। अब जो स्पोर जो होते हैं जो एंडोजीनसली बनते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक जो मोटाइल होते हैं जिन्हें कहते हैं जू स्पोर, उनके ऊपर फ्लैजिला होगी और वो मूव करेंगे और वो कैसे होंगे, मोटाइल होंगे, ठीक है। और एक होते हैं नॉन मोटाइल जिसे कहते हैं एप्लेनोस्पोर। अपनी बुक में एप्लेनोस्पोर के बारे में नहीं है। तो देखो स्पोर जो होता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दो तरीके से बनते हैं, एंडोजीनस और एक्सोजीनस, ठीक है। एंडोजीनस जो बनते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल। जो मोटाइल होंगे उन्हें कहेंगे जू स्पोर, और जो नॉन मोटाइल होंगे उन्हें कहेंगे एप्लेनोस्पोर। अपनी बुक में कौन सा दे रखा है, जू स्पोर दे रखा है, ठीक है। जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर है किसका, क्लेमाइडोमोनास का, और उसके अंदर बहुत सारे स्पोर जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं जिनके ऊपर फ्लैजिला होती है, तो वो कैसे स्पोर बन रहे, जू स्पोर बन रहे। और क्योंकि क्लेमाइडोमोनास जो होता है सिर्फ एक सेल का एल्गी है, जनरली एल्गी कैसी होती है, मल्टी सेलुलर, लेकिन क्लेमाइडोमोनास कैसी है, सिंगल सेल एल्गी है, ठीक है। तो जिस स्ट्रक्चर में स्पोर बनते हैं उसे कहते हैं स्पोरेंजियम, ठीक है। तो ये इसके अंदर ही बन रहे हैं, तो यही पेरेंट सेल, यही पेरेंट ऑर्गेनिज्म, और यही क्या करती है, स्पोरेंजियम का काम कर रही है। इसके अंदर जू स्पोर बन रहे हैं इसलिए इसे क्या कहते हैं, जू स्पोरेंजियम, ठीक है। अब ये फटेगी, इसके अंदर से जू स्पोर जाएंगे, जू स्पोर के ऊपर फ्लैजिला है, वो पानी में स्विम करते हुए दूसरी जगह चले जाएंगे, वहां पे नए ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, कोई तकलीफ नहीं। एक और मोड भी हो सकता है जिसमें नॉन मोटाइल वो बने, क्या कहते हैं अपने, स्पोर बने, जिसे अपन क्या कहेंगे, एप्लेनोस्पोर। एक और तरीका होता है जो फंगस में होता है। देखो फंगस में क्या होती है, उनकी जो बॉडी होती है बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड होती है, जिसे कहते हैं हाइफी। तो जनरली तो ऐसे मतलब ऐसे लेटे हुए होते हैं हाइफी, जिन्हें कहते हैं प्रोस्ट्रेट हाइफी, ठीक है। अब इनसे एक ऊपर की तरफ इरेक्ट मतलब सीधा ऊपर की तरफ कुछ निकलता है स्ट्रक्चर, उसे इरेक्ट हाइफी या फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। अब देखो इन फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर की तरफ मतलब ये बॉडी से ऐसे पुश होकर ऊपर की तरफ ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर बनेगा जिसे कहेंगे कॉनिडियम, और ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते जाएंगे, सब स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली क्या कहेंगे, कॉनिडियम। अब देखो कॉनिडिया भी एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर है और जू स्पोर भी एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन जू स्पोर कहां बन रहे हैं, सेल या ऑर्गेनिज्म के अंदर बन रहे हैं, जबकि कॉनिडिया कहां बन रहे हैं, सेल या ऑर्गेनिज्म के बाहर की तरफ बन रहे हैं। तो ये कैसे स्पोर हुए, एक्सोजीनस स्पोर, और ये कैसे हुए, एंडोजीनस स्पोर, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन दो तरीके से हो सकता है, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। एंडोजीनस का अपनी बुक में एग्जांपल दे रखा है जू स्पोर, और एक्सोजीनस का अपनी बुक में एग्जांपल दे रखा है कौन सा, कॉनिडिया, ठीक है। जू स्पोर का अपनी बुक में किस में एग्जांपल दे रखा है, जू स्पोर जनरली एल्गी में बनते, कभी कभी ये फंगस में भी देखने को मिलते हैं। अपनी बुक में जो एग्जांपल दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, क्लेमाइडोमोनास, और जो एनसीईआरटी में दे रखा है आपको वही अच्छे से याद करना, और कुछ करने की आपको नीड ही नहीं है, ठीक है। कॉनिडिया, कॉनिडिया जो है
का एग्जाम्पल क्या दे रखा है, पेनिसिलियम, जो कि एक तरह की फंगस है। आपको पता हो पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे पेनिसिलिन मेडिसिन निकाली गई थी, जो एंटीबायोटिक थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, ठीक है। तो अपनी बुक के जो एग्जाम्पल है वो अपने बोर्ड के लिए एज वेल एज अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी है, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन जो होता है अपनी बुक में दो तरीके से दे रखा है। जू स्पोर जो कि मोटाइल होते हैं, किसमें दे रखा है, एल्गी, क्लेमाइडोमोनास, और एक दे रखा है कॉनिडिया जो कि क्या है, फंगस या पेनिसिलियम में होता है। अगर इन दोनों में डिफरेंस देखना हो तो जू स्पोर मोटाइल होते हैं, कॉनिडिया कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। जू स्पोर जो होते हैं एंडोजीनस स्पोर है, और कॉनिडिया कैसे, एक्जोजीनस। एंडोजीनस मतलब ऑर्गेनिज्म या सेल के अंदर, एक्जोजीनस मतलब उसके बाहर की तरफ, ठीक है। जू स्पोर जो होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, कॉनिडिया जो है नॉन फ्लैजिलेटेड है। जू स्पोर का एग्जांपल क्या है, क्लेमाइडोमोनास, कॉनिडिया का एग्जांपल क्या है, पेनिसिलियम। एक और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल में, जो कि है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और अपनी बुक में उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड इन प्लांट्स, ठीक है। इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ अपने पांचों के जो भी अपने मोड थे उन सब के नाम तो हो गए। एक बार अपन इन सारे मोड को एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों में होता है। यूनिसेलुलर में कौन कौन से आते हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा आते हैं। मोनेरा में एक ही तरीके से होता है बाइनरी फिजन। प्रोटिस्टा में दो तरीके से हो सकता है, फिजन के तरीके से भी हो सकता है और बडिंग के तरीके से भी हो सकता है। फिजन उसमें अपन ने दो तरीके देखे थे, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, एपीई शॉर्ट में लिखा हुआ है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। इसके अलावा में भी होते हैं, अपनी बुक में ये अपन को इन्हीं को लर्न करना। मल्टीपल फिजन जो होता है वो सिर्फ किस में होता है, हमने मतलब मल्टीपल फिजन का एग्जांपल क्या दे रखा है, अमीबा दे रखा है। कब होता है, उसमें अनफेवरेबल कंडीशन में। प्रोटिस्टा में ही अपन ईस्ट देख सकते हैं, क्योंकि ईस्ट वैसे तो फंगस में रखी जाती है लेकिन है तो सिंगल सेल, और सिंगल सेल यूकैरियोट को किस में रखा जाता है, सिंगल सेल यूकैरियोट को रखा जाता है प्रोटिस्टा में। तो उस हिसाब से मैं यहां करा रहा हूं, उसमें बडिंग और एग्जाम्पल किसका था, ईस्ट का था, ठीक है। मल्टी सेलुलर भी दो तरीके के अपन डिवाइड कर सकते हैं, जो कम डिफरेंशिएट है, लेस डिफरेंशिएट है, और जो ज्यादा डिफरेंशिएट है। लेस डिफरेंशिएट के एग्जांपल बडिंग में दे रखे हैं। बडिंग में एक तो एक्सोजीनस बर्ड दे रखा है, किसमें, हाइड्रा। एंडोजीनस बर्ड दे रखा है, किसमें दे रखा है, स्पंज में। एक स्पोर दो तरीके के अपनी बुक में दे रखे हैं, जू स्पोर जो क्लेमाइडोमोनास में था, कॉनिडिया पेनिसिलियम में था। एक फ्रेगमेंटेशन भी होता है जो किसमें होता है, एल्गी और फ्लैट वर्म्स में होता है, प्लेनेरिया वगैरह। मोर डिफरेंशिएट, तो देखो मोर डिफरेंशिएट एनिमल में तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं, लेकिन प्लांट में कुछ मोड होते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ मोड होते हैं जिनसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसे अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसी के साथ अपन आज के वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करूंगा कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।